जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है। पृष्ठ तनाव लिक्विड में पाया जाता है यानी कि द्रव में पाया जाता है। कोई भी द्रव यानी कि लिक्विड अपने सरफेस यानी कि क्षेत्रफल को खींचकर कम करना चाहता है, उसी को हम पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन ठंडे चीजों में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे दूध है, चाय है। ये दोनों जब तक गर्म हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये एक लिक्विड है तो इसमें पृष्ठ तनाव काम करेगा और इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होगा, जिस वजह से चाय के ऊपर साढ़ी जम जाती है, दूध के ऊपर मलाई जम जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है और इसमें काम कर रहा होता है सरफेस टेंशन काम करता है। उसके बाद भीगा हुआ कपड़ा, देखो भीगा हुआ कपड़ा में पानी लगा होता है और पानी होता है एक लिक्विड, इसमें भी लिक्विड है वो अपने क्षेत्रफल को कम करेगा, जिस वजह से जो भीगा हुआ कपड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद महिलाओं का जो भीगा हुआ बाल है वो भी सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बालों में जल होता है, वो एक लिक्विड होता है, वो अपने सरफेस को कम करेगा और उसके बाल को, महिलाओं के बाल को सिकोड़ देता है। उसके बाद द्रव की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं, इसको समझते हैं। जैसे पानी बरस रहा होता है तो उसकी बूंदें गोल क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि पानी एक लिक्विड है और लिक्विड में क्या काम करेगा? खिंचाव बल काम करेगा, यानी कि पृष्ठ को, अपने क्षेत्रफल को खींचकर कम करेगा। इस वजह से जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं। मच्छर पानी में तैर जाता है, कैसे? सरफेस टेंशन की वजह से। इसको समझते हैं। जैसे देखो, जो गड्ढा है, जैसे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? पानी। अब पानी लिक्विड है, वो अपने पृष्ठ को यानी कि क्षेत्रफल को कम करेगा और जब कम करेगा तो उस पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा। और मच्छर होता है हल्का, मक्खी होती है हल्का, ये क्या करेंगे? उस जब पानी पर बैठेंगे तो पृष्ठ तनाव की वजह से उसका घनत्व बढ़ गया, जिस वजह से पानी में तैर जाते हैं। अब पृष्ठ तनाव के अंतर्गत ही हम समझते हैं ससंजक बल और असंजक बल। पहले हम समझते हैं ससंजक बल क्या चीज होता है। ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स क्या चीज होता है। देखो, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब एक ही तरह के परमाणु अपने से मिलकर बने हो, जैसे एक ही तरह के परमाणु अपने जैसे दूसरे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे पानी में पानी मिला दिया जाए तो एक ही तरह के परमाणु हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। दूध में दूध मिला दीजिए, इसमें भी एक ही तरह के परमाणु हैं। पेंट में पेंट आप मिला दीजिए तो वो सब किस में चले जाएंगे? ये ससंजक बल में चले जाएंगे। देखो, इसी के कारण ही पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखो, जैसे पानी लिक्विड है, पानी भी क्या है? लिक्विड है। अब जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि जब ससंजक बल काम करेगा तो ये अपने पास जुड़ेंगे, यानी कि पानी पानी में जुड़ेगा तो इसी में क्या काम कर जाता है? पृष्ठ तनाव। ससंजक बल जो होता है वो ठोस में ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ठोस में ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे कम जो होता है वो गैस में पाया जाता है। अब हम समझते हैं असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है। जब अलग अलग परमाणु एक दूसरे से पकड़े रहते हैं उसी को हम कहते हैं एडहेसिव बल यानी कि असंजक बल कहते हैं। जैसे पानी में दूध मिला दीजिए तो दूध अलग परमाणु हो गया, दूध अलग चीज हो गया, पानी अलग चीज हो गया। पानी में कपड़ा भिगो दीजिए तो कपड़ा अलग है, पानी अलग है। मार्कर से बोर्ड पर लिखिए तो देखो मार्कर अलग चीज हो गया, बोर्ड अलग चीज हो गया। आंख में काजल लगा दिए जाए तो आंख में काजल क्यों चिपका रहता है? क्योंकि उसमें असंजक बल कार्य कर रहा होता है। जितने ज्यादा असंजक बल होगा उतने ज्यादा अच्छे से पकड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो लैक्मे वगैरह काजल होते हैं उसमें असंजक बल ज्यादा होता है और जो हम लोग घर पर बनाते हैं उसमें असंजक बल कम होता है। उसके बाद नाखून पॉलिश हो गया, नाखून पॉलिश में भी असंजक बल काम करता है। होंठ पर लिपस्टिक हो गया, उसके बाद दीवार पर पेंट मार दीजिए, उसमें भी असंजक बल हो गया। उसके बाद जो अरुई का पत्ता होता है, अरुई के पत्ते का असंजक बल बहुत ही ज्यादा होता है, जिस वजह से जब उस पर पानी गिरता है तो पानी उसमें फैलता नहीं है बल्कि गोल गोल बन के डगर जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।